नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, बहुजन समाज पार्टी से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे ज़्यादा चलाया जा रहा कि बहन कुमारी मायावती जी 2027 में हर हाल में मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं उत्तर प्रदेश की, और जिस प्रकार से वो तैयारी में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि 2007 की तरह रिजल्ट आने वाले हैं। जिस तरीके से 2007 में पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार बनी थी, उसी प्रकार से 2027 में बनने वाली है। साथियों, इसके लिए फार्मूला बताया जा रहा है कि अब बहन कुमारी मायावती जी तीसरा मोर्चे का निर्माण कर रही हैं। इस तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां रहेंगी, इसको हम विस्तार से आप लोगों के बीच बताने वाले हैं। साथियों, वहीं हम ये भी बताने वाले हैं कि जिस तरीके से आकाश आनंद जी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, बिहार चुनाव होने वाले हैं, बिहार में भी क्या होने वाला है बीएसपी पार्टी का। वहीं साथियों, जिस प्रकार से लगातार रोहिणी गावरी आरोप लगा रही हैं चंद्रशेखर आजाद पर, क्या उनके लगाए हुए आरोप बेबुनियादी हैं या सही हैं, या जिस प्रकार से भीम आर्मी के द्वारा, आजाद समाज पार्टी के लोगों के द्वारा बहन कुमारी मायावती जी पर आरोप लगाया जा रहा कि रोहिणी गावरी को बहन कुमारी मायावती जी द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है, इसलिए रोहिणी गावरी इस प्रकार से बात रख रही। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने BM90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ बनने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करें। साथियों, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को कहा जा रहा कि बहन कुमारी मायावती जी तीसरे मोर्चे का निर्माण करने वाली हैं और 2027 में बहन कुमारी मायावती जी CM बनेंगी उत्तर प्रदेश की। साथियों, ये बात सच हो सकती है। जिस प्रकार से कहा जा रहा, लगातार आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता थे वो लगातार बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए आ तो रहे। जिस प्रकार से आपने देखा कि चाहे वो जयप्रकाश जी हों, OP राजभर जी हों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, लगातार बहन कुमारी मायावती जी की बड़ाई बता रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हो सकता है पार्टी में आओ। जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है बहन कुमारी मायावती जी तीसरे मोर्चे का निर्माण करने वाली हैं, तीसरा मोर्चा बनाने वाली हैं। जिस तरीके से अभी आपने देखा था कि कुछ समय पहले चंद्रशेखर आजाद रावण जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मिलने गए थे। लेकिन साथियों, कहा जा रहा है कि जो तीसरा मोर्चा है उसमें चंद्रशेखर आजाद भी रहने वाले हैं। लेकिन साथियों, ये वास्तविक सत्य है कि जब तक बहन कुमारी मायावती जी हैं, चंद्रशेखर आजाद बहन कुमारी मायावती जी के साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी नहीं चाहती है कि हमारे बहुजन समाज के वोटों का बंटवारा हो और एक ही पार्टी ऐसी रहे जो बहुजन समाज के लोगों की रहे, जो SC/ST OBC समाज के लोगों के हित की बात करे। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ऐसा नहीं करना चाहती हैं। इसलिए हो सकता है बहन कुमारी मायावती जी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, OP राजभर जी, जयेंद्र चौधरी जी, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, ये लोग पार्टी में आ जाएं 2027 में। और यदि ये लोग साथ में आते हैं बहन कुमारी मायावती जी के, तो हो सकता है यहाँ पर 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी की बनना लगभग तय माना जाता है। तो ये फॉर्मूला बताया जा रहा है कि इस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी तीसरा मोर्चा बनाने वाली है। वहीं साथियों, मैं बात करूँ आकाश आनंद जी की, तो आकाश आनंद जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है पार्टी के द्वारा। उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जो आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, देखना यह होगा कि विधानसभा चुनावों में बिहार में किस तरीके का बहुजन समाज का प्रदर्शन होने वाला है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि अब उसी अंदाज में जिस तरीके से 2007 के पहले बहन कुमारी मायावती जी और खासकर मानवर काशीराम जी ने तैयारी की थी, उसी प्रकार से अब बहुजन समाज पार्टी तैयारी कर रही है बिहार में भी। तो साथियों, बिहार में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव जी के साथ गठबंधन हो सकता है, OWैसी भी साथ में आ सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिहार में भी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है बसपा पार्टी के द्वारा। खासकर यहाँ पर सारी पार्टियाँ चिंतित है बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है वो किसी का भी मेंटेन बिगाड़ सकती है। किसी भी पार्टी की सरकार बनाने की दम रखती है बहुजन समाज पार्टी। निगाह बहुजन समाज पार्टी पर टिकी हुई है। साथियों, देखना ये होगा कि इस बार किस तरीके का प्रदर्शन होने वाला है बिहार में। वहीं साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार चंद्रशेखर आजाद पर रोहिणी गावरी हैं जो लगातार आरोप लगा रही हैं, और भीम आर्मी के लोगों के द्वारा और आजाद समाज पार्टी के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से रोहिणी गावरी आरोप लगा रही हैं, ये बुनियादी आरोप हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं साथियों, कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट किया गया है। साथियों, ये बात बिल्कुल असत्य है
कि बहन कुमारी मायावती जी इन छोटी छोटी चीज़ों पर वो ध्यान देंगी और इस तरीके से वो करने का काम करेंगी, तो ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। दूसरी बात साथियों, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि आज के समय पे बहुजन समाज के जो आइडल हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद बन गए हैं, साथियों अब एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये वास्तविकता है कि आंदोलन के रूप में लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होते हैं। और आज भी बहुजन समाज के लोगों का मानना है कि बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा कोई हमारा नेता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा कोई ऐसा नेता नहीं है जो शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की एक अच्छे तरीके से आवाज़ बन सके, जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति उनके लिए आवाज़ बन सके। तो साथियों ये बात सत्य है कि बहन कुमारी मायावती जी को हमारे भारत देश में आज भी, जो बहुजन समाज की बात करूं तो 70% आज भी बहुजन समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी को पसंद करते हैं। आप लोगों की राय क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी तक आपने BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।